Hello students, I hope that you are in your good health. We have already discussed the poem A Tiger in the Zoo. So today I am here to discuss some questions of this poem with you. And the first question is, how does the tiger feel in the cage? How does he walk? As we have already talked about it, कि how the tiger feels in the cage. कैसे वो पिंजरे के अंदर जो जू में जो केज है उसके अंदर टाइगर कैसा फील करता है. He is not happy there. He is very sad. He stalks in the small length of the cage. जो छोटा सा पिंजरा है उसके अंदर वो अपने जो पैडेड उसके फीट है उससे वो चलता है. And that is a very small cage, and the tiger is not at all happy in it, and he for the whole night he sees the stars and thinks about his happy life in the jungle. जब वो फॉरेस्ट में था उस जीवन को वो शायद उस समय पर याद करता है. So he feels very sad and he is not interested in the visitors who come to see him in the zoo. What should the tiger be doing if he were in the jungle? अगर टाइगर जंगल में होता तो जंगल में वो क्या कर रहा होता? It is mentioned in the poem that if the tiger be in the forest, in the jungle, what would he be doing? He would be waiting for some plump deer near some water source. So the tiger would be lurking in the shadows of the trees. He would be sliding slowly through the long grass, and he would be hiding somewhere in the wait of some plump deer and to pass that way. तो क्या कर रहा होता अगर वो जंगल में होता? वो किसी पानी के सोर्स के पास, रिवर के पास मोटे हिरन के इंतज़ार में, यानी अपने शिकार के इंतज़ार में बैठा हुआ होता अगर वो इस समय फॉरेस्ट में होता. बट ही इज़ नॉट इन द फॉरेस्ट. कहाँ पर है वो? ही इज़ इन ए केज इन ए जू. हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स? तो पोइट ने ये भी बात की है, लेस्ली नॉरिस ने, कि अगर टाइगर इस समय, बिकॉज टाइगर हैज़ ह्यूज पावर्स, बहुत ही शक्तिशाली वो एक जानवर है, तो अगर वो जंगल में होता तो टाइगर जो है वो, हम कई बार खबरों में भी सुनते हैं कि किस तरह से तेंदुआ है या टाइगर है वो जो जंगल के आसपास की बस्तियां हैं उसकी तरफ चले जाते हैं. तो वो वहाँ पर क्या करता? अगर वो टाइगर अपने जंगल में होता तो वो आसपास के जो विलेजर्स हैं जंगल के पास जिन्होंने बस्तियां बनाई हैं उनको टेरिफाई करता. कैसे करता? बट तो टाइगर ग्राउल्स एट द एज ऑफ द जंगल नियर द विलेज. वो जंगल के किनारों के पास जो गांव है वहाँ पर वो ग्राउल करता जा करके. ही वुड शो हिज बेयर फैंग्स एंड हिज क्लॉज. वहाँ पर जाके वो अपने बड़े बड़े दांत और अपने पंजे जो है उनको दिखाता और उन्हें डराता. ही शोज हिज वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद दांत दिखाता. एंड ही स्नॉल्स अराउंड देयर हाउसेस दस बिकम अ टेरर फॉर द विलेजर्स. वो गांव के जो घर हैं उनके आसपास गुर्राता और गांव के लोगों को डराता. तो वो अपने, क्योंकि वो जंगल उसका एरिया है, तो जंगल के आसपास जो ट्रेस पासर्स हैं, विलेजर्स ने जिन्होंने अपने गांव बसा लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमने लगातार इंसान जो है वो जंगल की ज़मीन को सिकोड़ता जा रहा है और अपने यूज़ के लिए उसके इस्तेमाल को बढ़ा रहे हैं हम. तो ऐसे में जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है अपनी जगह को बचा पाना. सो what last voice does the tiger hear at night and what does he stare at? पोइम में हमने पढ़ा था कि the tiger hears the last voice of the night, that is the voice of the patrolling cars. जो पेट्रोलिंग कार्स हैं, चाहे वो पुलिस की हैं, चाहे वो जो जू के अंदर के एम्प्लॉयज़ हैं, वो अगर पेट्रोलिंग करते हैं जू के आसपास या अंदर, तो he hears the last voices of the patrolling cars. And moreover, he does not sleep at night. He used to see the stars at night. वो लगातार he stare at the stars, लगातार वो stars को देखता है and imagines his life in jungle. वो जंगल में अपने जीवन की कल्पना करता है और stars को stare करता है.
वेयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स? टाइगर की स्ट्रेंथ कहाँ है? इट इज बिहाइंड द बार्स ऑफ द केज। बार्स क्या है? जो पिंजरे की जो सलाखें हैं, क्योंकि अगर वो बाहर होगा तो ही कैन नोबडी कैन कंट्रोल द टाइगर। लेकिन उसकी जो उसको उसकी ताकत को रोका किसमें गया है? पिंजरे की सलाखों के पीछे। तो वेयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर? द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर इज बिहाइंड द बार्स ऑफ द केज। पिंजरे की सलाखों के पीछे है। एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स? ही इग्नोर्स द विजिटर्स। He is not at all interested in the visitors who come to see him in the jungle. You know that it is just for the pleasure of human beings that the zoos are created. हालांकि कुछ कई बार होता है कि कुछ स्पीसीज को, कुछ प्रजातियों को बचाने के लिए भी ऐसा किया जाता है, बट मोस्टली it is seen that only for the pleasure of human beings the zoos are created, and many animals are brought from the jungles, from the forest, and are put behind the bars of the cages. It is just for the fun of human beings. So he is not interested to see the visitors. वो उनको देखना ही नहीं चाहता, लोगों को जो उसे देखने के लिए आए हैं, because he is not interested in them. He remembers his life in jungle. वो अपने उस जीवन को याद करता है when he was free. ठीक है, जब वो आज़ाद था. How does the poet contrast the tiger in the cage with the tiger in the forest? पोइट ने किस तरह से टाइगर को जो जंगल में है और जो केज में है, उन दोनों टाइगर्स को कैसे कंपेयर किया है? तो आपने पोएम में इसको पढ़ा था कि जो टाइगर इन द जंगल है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, अपने प्राकृतिक रहने की जगह पर है, तो ही इज़ वेरी हैप्पी देयर. वो वहाँ पर खुश है. ही हैज़ इट हिज ओन फैमिली देयर. उसका अपना परिवार, उसके जो साथी हैं वो वहाँ पर हैं. सो ही फील्स हैप्पी देयर. ही जो उसका लाइफ है वो वहाँ पर वो बहुत अच्छे से वो बिताता है. एंड वो वहाँ पर अपने शिकार की खोज में जो है वो छिपता है. एंड ही अटैक्स ऑन देम. ही वेट्स फॉर द प्लम्प डियर. ही वेट्स फॉर द other animals to kill them. So but how the poet described the tiger in the cage? The tiger in the cage is sad. ठीक है, वो उदास है. वो अपने स्लो स्टेप्स के साथ he walks in the small length of the cage. जो पिंजरे की छोटी सी लंबाई है उसके अंदर वो अपने छोटे छोटे कदमों से चलता है. And he ignores the visitors. He don't see toward them, and he eats only what he gets from the authorities of the zoo. जो उसको zoo के authorities उसको जो देते हैं वो खाने को मजबूर है. So he is not at all happy. His life is life of a prisoner. वो एक कैदी का जीवन बिताता है, जबकि the tiger in the forest is a free animal. तो इस तरह से पोइट ने उसकी एक्चुअली उसकी जो the plight of that tiger is explained in the poem. So what does Leslie Norris say about a tiger in his natural surroundings? Again the same things कि लेस्ली नॉरिस ने पोएम में टाइगर की उसके नेचुरल सराउंडिंग्स में, उसकी जो प्राकृतिक जगह है वहाँ पर लेस्ली नॉरिस ने उसके बारे में, टाइगर की लाइफ के बारे में क्या कहा है. A tiger feels at home in his natural surrounding as everybody feels. हर किसी को अपने नेचुरल जगह पर रहना पसंद है बजाय कि किसी कैद खाने में रहने के, किसी केज में रहने के. He waits near the water hole for the same fat deer to pass that way. Sometimes he goes to a nearby village to terrify those people. तो वो अपना शिकार की खोज करता है या फिर वो कभी कभी थोड़ा जंगल के किनारों पर विलेजर्स को टेरिफाई करने के लिए भी चला जाता है. दैट इज ऑल्सो हिज पार्ट ऑफ नेचर. सो व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम? ए टाइगर इन द जू जो पोएम है वो हमें क्या मैसेज, क्या संदेश देती है? एक संदेश तो यही है कि फ्रीडम इज ऑलवेज बेटर देन स्लेवरी. आज़ादी जो है वो दास्ता से हमेशा ही अच्छी होती है. इसीलिए कहा जाता है कि आज़ाद जीवन की सूखी रोटी खाई जा सकती है बजाय कि दास्ता के पकवान खाने के. सो
जो टाइगर है, अब आप सोच, कोई कह सकता है कि टाइगर को तो बैठे बैठे खाना मिलता है, उसे क्या जरूरत है, बट नो, he doesn't want this kind of life. Leslie Norris want to convey that it is very cruel to keep wild animals in a cage, in a small cell. Their real place is their forest. So the concept of zoo is just meant for human beings, for just for their fun. तो ये एक बहुत ही poet के accordingly, this is a very cruel act of human beings. The tigers feel helpless and unhappy. You have put all his strength behind the bars. आपने उसकी सारी ताकत को उन bars के पीछे कर दिया है. They miss their life and environment in the forest. और इसलिए वो जानवर अपने जो जंगल का जो जीवन है उसको याद करते हैं, उस पर्यावरण को, उस माहौल को याद करते हैं, and they always remain sad. So this is all about the questions of this poem. आप उसके comprehension questions भी कर सकते हैं, because that is also a very important part of a poem. So this is all about. Thank you.